अपने पुण्यों को बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे अंदर जो अग्नि है यदि वो समाप्त हो जाए तो उस अग्नि को पुण्य से फिर प्रज्वलित करना चाहिए, खजाने को बढ़ाते रहना चाहिए। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक त्योहार बनाए, एकादशी बनाई, चतुर्दशी बनाई, अष्टमी बनाई, नवमी बनाई है। अरे भैया, जब राम का जन्मदिन आता है, कृष्ण का जन्मदिन आता है, आप देख लो, आप अपने बच्चों के जन्मदिन में क्या करते हो? मनाते हो कि नहीं जन्मदिन? मुझे पता है, मैं कहीं प्रदेश का परदेसी तो नहीं हूँ। आप सबको मेरा हालचाल मालूम है, मेरे को आप सबका हालचाल मालूम है। आप लोग जन्मदिन कोई नहीं मनाते, मेरे को पता है। आप क्या मनाते हो? बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन नहीं मनाते। तो जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन आए तो क्या करो? किसी अनाथालय में दान कर दो, किसी गरीब बच्चों को दान करो। तो ये क्या होता है? ये अपने जीवन रूपी गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल भी भरेंगे और बर्थडे का आनंद भी लेंगे। लेकिन नहीं, आजकल तो उल्टा। एक बात तो जरूर समझाना, जब भी जन्मदिन मनाओ किसी से गिफ्ट ना ले आपका बच्चा। वो अपने जन्मदिन पर खूब गिफ्ट दे सबको, तब उसको पुण्य मिलेगा। नहीं तो उसी दिन का गिफ्ट मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। देना सीखो, लेना नहीं। तो अपने बच्चे के नाम से किसी गरीब को दान करो, कंबल दान करो, कपड़ा दान करो, भोजन दान कर दो। ये सब करो जन्मदिन में, जैसे हम राम के जन्मदिन में करते हैं, कृष्ण के जन्मदिन में करते हैं। तो ये जन्मदिन का आनंद भी मिल जाएगा और अपने जीवन रूपी गाड़ी के लिए तेल भी, ईंधन भी मिल जाएगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से सेवा करते हुए अपने जीवन को सुखी पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। 2-4 महीने न दान हो, पुण्य हो, सेवा हो, चलेगा, क्योंकि टंकी में ईंधन फुल हो गया। जैसे ही रिजर्व में आएगा कांटा, फिर पुण्य भरने के लिए तैयार कर लो। भीष्म पितामह ये नहीं कर पाए, जान के भी अज्ञान बने रहे भीष्म। इसीलिए कोई बचाने भीष्म को नहीं आया, आज हमें भी नहीं आएगा कोई बचाने। जिसके पास में थोड़ा सा भी ईंधन है, तेल है, डीजल है, जिसके पास भी थोड़ा पुण्य का खजाना है, जिन्होंने थोड़ी सी दान की, सेवा की, पूजा अर्चना की, भक्ति की, उसकी गाड़ी देख लो 16 पहिए ट्रक के नीचे आकर भी पिचक जाती है, लेकिन सेठ जी दूर जाकर गिर जाते हैं और बच जाते हैं। ये कैसे बचा सेठ? पूरी गाड़ी पिचक गई ट्रक से, लेकिन सेठ को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी दान, सेवा, भक्ति, गौ पूजा, वृद्ध सेवा आ गई और उसे गोद में उठाकर दूर घास में ले गई। दरवाजा अचानक खुल गया, जैसी कार ट्रक से टकराई, कार का दरवाजा खुल गया और वो दूर जाके गिर गया और ट्रक कार को कुचलते हुए निकल गई। बाल भी बांका नहीं हुआ सेठ का। एक आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, गिर गया। डॉक्टर ने पूरे शरीर की जांच की, कहीं भी थोड़ा सा भी चोट नहीं। फिर मरा कैसे? वो मर क्यों गया? थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा, फिर भी मर गया। और पूरी कार पिचक गई लेकिन नहीं मरा। क्या मतलब है इसका? उसका पुण्य समाप्त हो गया था, इसीलिए उसे कोई नहीं बचा पाया। तो जिसके पास पुण्य है, अरे जिन्हें यज्ञ करने की खुशी होती है, श्रद्धा होती है, जिन्हें दान करने की खुशी है, परमार्थ करने की खुशी है, जो अच्छे काम में अपने मेहनत की कमाई का कुछ अंश लगाते हैं, समर्पित भगवान के लिए करते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण को, योगी को, सन्यासी को, गुरु को, देश की सेवा में जो अपनी संपत्ति का कुछ भाग लगाते हैं, तो उसका खजाना भरा रहता है पुण्य का। तो जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब उसका फल हमें काम देता है। हमारे ऊपर ट्रक भी चल के निकल जाए तो हमारा बाल भी बांका नहीं होता। काल अपना काम करता है, काल के पाप के प्रभाव से टक्कर होता है।
लेकिन हमारे पुण्य के प्रभाव के कारण हम बच भी जाते हैं। देखो, हम रोड में चलते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं, पर हमारा एक्सीडेंट ना हो ऐसा सोचकर कभी भी रोड में नहीं चलना चाहिए। मेदमूलम श्रुति न योगम जातस्य ध्रुवो यतो च भागवतम। भीष्म पितामह को अपने मृत्यु का कारण पता चल गया श्री कृष्ण से। भगवान के उपदेश से उसे मालूम हो गया अपने मृत्यु का कारण। प्यारे भाई बहनों, मैं शुरू से इतनी अच्छी अच्छी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सन्यासी बन जाओ, नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा हूं मैं। आप जहां हैं वहीं रहें, गृहस्थ हैं गृहस्थ में रहें, दुकान में है दुकान में रहें, व्यापार में है व्यापार में रहें, जहां भी हैं, पर जब तक हम मुट्ठी भर राख न बन जाएं। मुट्ठी भर राख बनने से पहले हम अपना अच्छा तो कर लें कुछ। जब राख बन जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राख बनने के बाद क्या होता है आप सब बात जानते हो। इतनी गद्दारी करते हैं हमारे बच्चे कि राख को भरकर किसी नदी नाले में फेंक देते हैं, शमशान में भी उसको टिकने नहीं देते। हमारी सारी संपत्ति हड़प जाते हैं और लेके हमको किसी नदी नाले में फेंक देंगे। यही रूल है यहाँ की। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि हे सद्गुरु भगवान, ये जो पाप कर्म है इनका फल नहीं भोगना है तो क्या करना चाहिए मनुष्य को। हम तो रात दिन ये पाप कर्म करते रहते हैं, यदि फल नहीं भोगना है तो क्या करना है। सद्गुरु भगवान सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया कि किस नरक में कौन सा दुख हमें भोगना पड़ता है। हम जो पाप कर्म करते हैं उस नरक से बचना है तो उसका तो एक ही उपाय है, भगवान से हरि का कीर्तन। श्री भगवान हरि का कीर्तन ही इस संसार में सार है। आइए फिर हरि कीर्तन करते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की।